दोस्तों, एक जो लेड एसिड बैटरी होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक कार बैटरी है। लेड एसिड में और भी टाइप्स आते हैं, जैसे इन्वर्टर का ट्यूबलर बैटरी होता है या बड़ा सोलर बैटरी होता है। तो ये जो भी लेड एसिड बैटरीज होते हैं, इनकी हेल्थ जांचने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके आते हैं। फॉर एग्जांपल एक वोल्ट मीटर लगा के बैटरी का वोल्टेज चेक करना, या फिर किसी हाइड्रोमीटर की मदद से बैटरी का ग्रेविटी चेक करना, या लोड टेस्टर्स आते हैं जिसमें बैटरी के ऊपर लोड देके इसका परफॉर्मेंस जो है वो देखा जाता है। आज हम एक ऐसे ही नायाब तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं स्टैंडिंग वोल्टेज टेस्ट, और ये एक काफ़ी कारगर टेस्ट है। खास करके अगर आपको डाउट है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है, कोई भी बैटरी हो सकती है, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी कार बैटरी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी भारी इन्वर्टर बैटरियाँ उठाना मुश्किल हो जाता है। अब इसको इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपके बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो सही से नहीं आ रहा है, या फिर आपको डाउट है कि आपके बैटरी के अंदर जो सेल हैं उसमें से कोई सेल जो है वो डैमेज हो गए हैं। देखिए, एक 12 वोल्ट के लेड एसिड बैटरी में 6 सेल होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो सेल हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो शॉर्टेड सेल्स चेक करने के लिए आप ये जो मेथड है स्टैंडिंग वोल्टेज टेस्ट, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडिंग वोल्टेज को स्टैंड बाय वोल्टेज या फिर रेस्टिंग वोल्टेज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई स्टैंडिंग वोल्टेज होता क्या है। गाइस, जैसे कि नाम दर्शाता है, स्टैंडिंग वोल्टेज का मतलब ये है, या फिर रेस्टिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि बैटरी आपकी सिंपली पड़ी हुई है, एक जगह पे पड़ी है, उसके जो टर्मिनल हैं वो ओपन है। देखिए, इस बैटरी के जो टर्मिनल हैं उसके ऊपर ना ही कोई इन्वर्टर लगा है, ना ही कोई चार्जर लगा है, ना ही कोई लोड टेस्टिंग का उपकरण लगा है। मतलब जो बैटरी है वो फुल्ली रेस्टिंग पोजीशन में है। टर्मिनल उसके जो है वो ओपन है, और रेस्टिंग पोजीशन में जो बैटरी का वोल्टेज आएगा वो कहा जाता है स्टैंड बाय वोल्टेज। तो गाइस, क्या हम इस बैटरी का स्टैंड बाय वोल्टेज निकालने के लिए सिंपली एक वोल्ट मीटर लेंगे, वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और वोल्ट मीटर के ऊपर देख लेंगे, ओहो बैटरी के ऊपर आ रहा है 12.44। गाइस, अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो मैं आपको डिटेल में शूट करके इतने बड़े बड़े जो वीडियोस हैं ये बना के क्यों देता। तो ये जो तरीका है ये फुल तरीका नहीं है। इसका जो सही तरीका है उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडिंग वोल्टेज बैटरी का प्रॉपरली किस तरह से लिया जाता है। दोस्तों, एक बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज टेस्ट लेने से पहले हमें इसे चार्ज करना होगा, और चार्ज करने के कई सारे अलग अलग तरीके आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो इन्वर्टर है ये 12 वोल्ट वाला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो बड़ा इन्वर्टर मैंने लगाया है ये 24 वोल्ट का है। रिव्यू आपको कॉर्नर में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, इसका जो बैटरी बैंक है इस तरह से सीरीज करके 24 वोल्ट बना दिया गया है। तो आपका इन्वर्टर अगर 24, 36, 48 वोल्ट का है तो वो काम नहीं आएगा। आपको ध्यान से एक सिंगल बैटरी वाला जो 12 वोल्ट इन्वर्टर है उसी से आपको बैटरी को जो है चार्ज करना है। अगर आपके पास में 12 वोल्ट इन्वर्टर नहीं है तो और क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है एक बढ़िया चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये भी आपको 12 वोल्ट वाला ही लेना है, सिंगल बैटरी के साथ में जो चलता है वही लेना है। साथ में आप सोलर पैनल लगा लीजिए, लगभग 100, 150 या 180 वाट के सोलर पैनल से इस तरह की बैटरी आसानी से चार्ज हो जाती है। तो एक आप ये कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कमर्शियल बैटरी चार्जर्स मिलते हैं जो आपकी बैटरी जो है चार्ज करके देते हैं। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। कई सारे बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर ये दोनों भी चीज़ें नहीं हैं तो आप कमर्शियल बैटरी चार्जर या ब्रांडेड बैटरी चार्जर लेके आपकी जो बैटरी है उसको फुल चार्ज कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सर ये दोनों तीनों चीज़ें मेरे पास में नहीं हैं और ये चीज़ें महंगी हैं, तो कुछ जुगाड़ वाला तरीका बताइए। तो एक जुगाड़ वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ जो है ये। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं कि ये क्या है। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट की है मैंने, और ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है DC to DC बक कन्वर्टर। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, खास करके अगर आप DIY करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के अलावा ये जो चीज़ है इसका उपयोग
कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये जो चीज़ है ये आपके पास में होनी चाहिए। आई विल रिकमेंड इट। एंड एज़ यूजुअल मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई जाती है, फॉर एग्जांपल ये DC to DC बक कन्वर्टर हो गया, 20 एम्पियर मॉडल है, चार्ज कंट्रोलर्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, इन सभी चीज़ों के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक कीजिए। अब ये जो 20 एम्पियर DC to DC बक कन्वर्टर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट में। ये देखिए, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास में सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं है तो यहाँ पे आप एक 100 वाट का सोलर पैनल लगा लीजिए, उसके ऊपर भी ये अच्छे से चल जाता है। और ये जो कंट्रोलर है इसका आउटपुट हमने सेट कर लिया। देखिए ये जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है, इसके ऊपर मैंने क्लैम्प्स लगाए हैं और इसका जो वोल्टेज है उसको सेट कर लिया है 14.4 वोल्ट, क्योंकि एक लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए जो रिकमेंडेड वोल्टेज होता है वो होता है 14.4। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं चार्जिंग किस तरह से होता है। गाइस, जो कनेक्शन थे वो हमने कर दिए हैं और बैटरी जो है हमारा चार्ज होने लगा है। अब देखिए ये 13 वोल्ट पे आ गया है और कुछ घंटों में ये 14.4 के ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब फुल चार्ज वोल्टेज पे पहुंच जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आप उसको कम से कम 10 घंटे का जो है चार्जिंग कीजिए 14.4 वोल्ट के ऊपर। लेकिन साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, खास करके अगर आपको डाउट है कि आपके बैटरी में शॉर्ट सर्किट है या उसके सेल डैमेज है, तो आपको हर 10-15 मिनट में जो है बैटरी को टच करके चेक करना है, उसका टेम्परेचर लेना है। अगर बैटरी थोड़ा सा भी गर्म होता है तो आपको तुरंत इसको डिस्कनेक्ट करके बैटरी को आपको बाहर, घर के बाहर रख देना है। क्योंकि गाइस ये जो सेल होते हैं 2 वोल्ट का एक सेल माना जाता है। मान लीजिए एक आपका जो है सेल डैमेज है, तो ये जो आपकी बैटरी है ये 12 वोल्ट की नहीं है, 10 वोल्ट की है। अगर 3 सेल डैमेज है आधे, तो आपकी जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव कर रही है और हम उसको कितना चार्ज कर रहे हैं, 12 वोल्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे सूरत में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है। और अगर आप इस तरह की चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं है, बैटरी के चार्जिंग के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी एक्सपर्ट से ही काम कराएं, खुद करने की ट्राई ना करें। तो इसको जो है मैं चार्ज होने देता हूँ, बार बार इसको ऑब्जर्व करता हूँ। 10 घंटे जो है आप इसको चार्जिंग में रखिए। 10 घंटे पूरे होने के बाद में आपको क्या करना है कि ये डिस्कनेक्ट करना है, ऑफ़ करना है आपको, इसको क्लैंप भी निकालना है और उसको रात भर छोड़ देना है। तो चार्जिंग जो है बैटरी की होने देते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय और गुजर गया और हमारी जो बैटरी है ये 14 वोल्ट तक चार्ज हो चुकी है। मतलब शाम के लगभग 4 बजे तक ये बैटरी आराम से फुल चार्ज 14.4 वोल्ट तक हो जाएगी। अब जैसे ही ये चार्जिंग की प्रोसेस चल रही है, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको इसका टेम्परेचर चेक करना है, जैसे मैंने बताया, तो बार बार मैंने इसका जो है टेम्परेचर देखा है। अगर आपके बैटरी में फॉल्ट है तो यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें आपको देखेंगी। एक तो बैटरी ओवरहीट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, या फिर यहाँ से बबलिंग का जो साउंड है, मतलब जो पानी है इसका वो उबलने लगेगा। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि आपकी जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी में फॉल्ट है तो या तो आपकी बैटरी गर्म होनी चाहिए या फिर बहुत ही तेज़ी से चार्ज होनी चाहिए। मालूम पड़ा कि 10 मिनट पहले जो बैटरी थी 11-12 वोल्ट पे थी और जैसे ही हमने ये क्लैंप लगाया ये तुरंत 14.4 के ऊपर आ गई। तो ऐसा अगर आपके बैटरी के साथ में हो रहा है तो भी आपकी बैटरी फॉल्टी है, शायद उसमें सल्फेशन का प्रॉब्लम आ गया है। और सल्फेशन वगैरह क्या होता है इसका जो डिटेल है ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो 2 चीज़ों के ऊपर आपको जो है नज़र रखना है। एक तो जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज नहीं होनी चाहिए, मतलब 10-15 मिनट में जो बैटरी है ये फुल चार्ज नहीं होनी चाहिए। भले ही आपकी बैटरी छोटी है, जैसे ये 60-65 एम्पियर की है, 1 घंटा तो लगता ही है इसे भी। अगर 10 मिनट में बैटरी फुल हो रही है तो आपकी बैटरी डैमेज है। दूसरी बात, बैटरी अगर ओवरहीट हो रही है, गर्म हो रही है, तो भी आपकी बैटरी डैमेज है। और तीसरे बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है आपको बैटरी के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी टाइप का लोड, मतलब कोई इन्वर्टर या कोई उपकरण यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। इसको आपको ओनली चार्जिंग के ऊपर ही रहने देना है। तो शाम तक इसको ऑब्जर्व करते हैं,
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस शाम का वक्त हो रहा है और जो बैटरी है वो बिल्कुल फुल चार्ज हो चुकी है। लगभग 8 से 10 घंटे हमने इसको चार्ज किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज है 14.4 वोल्ट इस बैटरी का वोल्टेज जो है आ चुका है। अभी इसकी जो प्रक्रिया है स्टैंडिंग वोल्टेज लेने की, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बैटरी है, ये जो फुल चार्ज है ये तो हो गई, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि ये जो क्लैंप है इसके ये हम निकाल देंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। हमारा जो भी चार्जिंग के लिए हमने जो कन्वर्टर लगाया है इसको हम बंद कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, क्लैंप निकालेंगे और ये जो बैटरी है इसको रेस्टिंग मतलब पूरी रात हम इसको डिस्कनेक्ट करके साइड में छोड़ देंगे। हम इस बैटरी को यूज़ नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको बस हम साइड में रख देंगे पूरी रात और मॉर्निंग में जो है इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो ये जो बैटरी है इसको डिस्कनेक्ट करके हमने 8 से 10 घंटे आराम करने दिया, मतलब रात भर हमने इसको छोड़ दिया और मॉर्निंग में अभी हम इसका वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज लेंगे। तो ये जो प्रोब है ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लगाया और जो वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग आ गया है गाइस, ये आ गया है सही मायने में बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उससे बिल्कुल एक्यूरेट जो स्टैंडिंग वोल्टेज निकल के आता है वो इस मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं। और जो रीडिंग यहाँ पे आया है वो आया है 12.75 या 12.76। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये बैटरी अच्छी है नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा। गाइस जो बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज होता है एक अच्छी बैटरी का, एक हेल्दी बैटरी का, वो होता है लगभग 12.6 से लेकर 12.8। ठीक है, और हमारा कितना आया 12.76। मतलब ये जो बैटरी है गाइस काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मस्त है, अच्छे हालत में है ये। अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो कई बार 13 वोल्ट भी आता है इसके ऊपर, लेकिन जनरली जो आपको देखने को मिलेगा मल्टीमीटर के ऊपर वो आपको देखने को मिलेगा 12.6 से लेकर 12.8। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा 12.7। ओके, अगर आपके बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज 12.5 वोल्ट मतलब 12.5 वोल्ट से नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी या तो वीक हो चुकी है, हो सकता है उसकी ग्रेविटी डाउन हो गई है, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो पानी होता है वो कम है। तो अगर आपकी बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज 12.5 से नीचे आता है, 12.5 से नीचे आता है, जैसे कि 12.2 आया, 12.3 आया, 12.5 आया, तब आपको क्या करना है कि इसमें पानी चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है और एक बार इसको प्रॉपरली फुल चार्ज आपको करके इसकी ग्रेविटी वगैरह बनानी है और फिर वापस एक और बार आप इसका स्टैंडिंग वोल्टेज चेक जो टेस्ट है वो ले सकते हैं। अगर आपके बैटरी का स्टैंडिंग वोल्टेज 12 वोल्ट से भी नीचे आया, ठीक है, अगर ये वोल्टेज 12 से नीचे चले गया अपने आप, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके बैटरी के जो सेल हैं ये डैमेज हो गए हैं, सेल शॉर्ट हो गए हैं। तो उस हालत में आपको ये बैटरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको उसे चार्ज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ओके, क्योंकि डैमेज सेल वाली बैटरी अगर हम चार्ज करते हैं तो बैटरी ओवरहीट होती है, बैटरी फट भी सकती है। गाइज इसी तरह से अगर बैटरी के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कार्ड्स आएंगे, इन कार्ड्स के ऊपर क्लिक करके आप बैटरी के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।